आशीष जी, अभी आप भी उसी मुद्रा में हैं जैसे आम आदमी पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देती है। आप लोग क्या कर रहे हैं आशीष जी? आपसे क्या हिसाब नहीं पूछा जाएगा आपकी 15 सालों का कि आपने क्या किया एमसीडी में? मेरी समस्या ये है कि जो झूठ आपके सामने परोसा जा रहा है उसके फैक्ट्स को जाने बिना आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। ये नजफगढ़ ड्रेन, ये जो ट्रांस यमुना के जितने बेसिन्स हैं, ये एमसीडी के पास नहीं है। ये फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। एमसीडी ये के पास क्या बार-बार होता है? राजेश गुप्ता जी आपके सामने हमें 6 महीना हुआ जो कह रहे हैं। नजफगढ़ नाला, सुना नहीं, नजफगढ़ नाला, मैंने दोनों का नाम लिया, आपने सुना नहीं ढंग से। चिल्लाने से अभी आपने ढंग से सुना नहीं, मैंने आप दोनों का नाम लिया। जब बोल रही थी मैं इसीलिए उनको कहा कि आप ना बोले तो अच्छा है, सीधी बात करें कि दिल्ली के लिए बेहतर क्या हो सकता है। नगर निगम के पास नगर निगम का क्षेत्र नहीं है। नगर निगम का क्षेत्र दिल्ली में 3 फुट से बड़े 3 फुट तक के नाले हैं जो आपके घर के बाहर है। ये बात समझने की है। साफ कराया आपने आम कभी? आदमी पार्टी हमेशा कभी आपने साफ कराए हैं? नजफगढ़ नाला जो दिल्ली के आसपास बह रहा है, जमुना में गिरने वाले जो ड्रेन्स हैं, ये सब उसके नजफगढ़ नाले के अंदर सीधे ड्रेन्स किसने डाले? की जिम्मेदारी है। नजफगढ़ नाले के अंदर सीधे ड्रेन्स किसने डाले? एमसीडी ने डाले थे ना, जब आपका राज था। नजफगढ़ ड्रेन अपने आप पूरी ड्रेन बन गया, आपने नाले उठा के डाल दिया उसके अंदर। अरे भाई 8 साल हो गए, आप राजेश जी क्यों भूल रहे हैं? अरे 8 साल हो गए, हम तो ठीक कर रहे हैं, 4 लाख ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप काट कर रहे थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, जो काट दो उसके बाद भी आपने नहीं काटे। 4 हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप नहीं काट रहे थे। 4 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं। जो आप सारी बातें आपको दिखने में दिखाई देती है। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर आपका पुल टूट गया, आप उसका जवाब दे दो। राजेश जी और आशीष जी प्लीज देखिए, आपस में मत उलझिए, उसका जवाब दोगे? आपस में मत उलझिए राजेश जी और आशीष जी, आप लोग आपस में उलझते हैं जिसके हालात तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड राजेश जी, गाजियाबाद बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। राजेश जी एक सेकंड रुक जाइए। गाजियाबाद में अरे भाई के अंदर वो पुल टूट गया, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, आप अकेले भारत के भी नागरिक हैं। मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के नहीं, भारत के भी नागरिक हैं। मैं दिल्ली आप भारत के भी नागरिक है ना, उस हाईवे पे कभी नहीं चलोगे जो फ्लड हो गए। 4 लाख रुपए तनख्वाह मेरे आप तो दिल्ली के नागरिक हैं। आपने दिल्ली पे सवाल पूछे, मैंने 10 के जवाब दिए, आप 1 का जवाब दो। आप 1 का जवाब दो, आपके हाईवे कैसे टूट गए जो इतने ऊपर बने हुए थे जमीन के? 1 का जवाब दो। आप बताओ कि जम्मू कश्मीर का पुल कैसे टूटा? आप भारत के नागरिक नहीं हो, आप सिर्फ दिल्ली के नागरिक हो। प्लीज एक एक करके बात करिए सर, मैं इन हालातों का रिजल्ट चाहती हूँ। मुझे आप दोनों की आवाज कम करवानी पड़ जाएगी, तभी आप लोग शायद मेरे सवाल को सुनेंगे। आवाज थोड़ी थोड़ी कम करिए, आवाज मुझे सर आप दोनों की आवाज कम करानी होगी। आशीष जी और राजेश जी की आवाज कम कर दीजिए। मैं आरजी गुप्ता जी के पास जा रही हूँ, रुक जाइए सर दोनों। आरजी गुप्ता जी, ये तो आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट की जा रही है, क्या ऐसे जिम्मेदारी शिफ्ट करने से दिल्ली के हालात को बदला जाएगा? आपने जो सुझाव दिया उस सुझाव पर भी आपने जवाब सुन लिया, कितनी सजगता है, कितनी संजीदगी है? मुझे इतना मालूम है, कल सुबह से मैं काम शुरू कर सकता हूँ कि कैसे कैसे काम करें। डिटेल मेरे पास सब है, बड़ी आसानी से। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, पेपर पे प्लान बना करके मैं स्टार्ट करवा सकता हूँ। बट समबडी हैज टू विद मी एडमिनिस्ट्रेटिवली कि सब ठीक है, हम तैयार हैं, आप काम शुरू करा दो, मैं करा दूंगा। कितना वक्त लग कोई जाएगा? डाउट, जरा भी डाउट नहीं है। आरजी गुप्ता जी, अगर अभी काम शुरू हो जाए तो दिल्ली के समस्या को निपटाने के लिए कितना समय लगेगा? It depends on how much we work, how much we are serious, how much we have the money. कोई टाइम नहीं लगेगा। थिंकिंग चाहिए आदमी को, आदमी की हिम्मत चाहिए काम करने की, सब कुछ हो जाएगा। ये जरा भी डाउट वाली बात नहीं है। हाँ। कल सुबह से स्टार्ट करते हैं 10 बजे से। राजेश गुप्ता जी, तो यहाँ बैठे बैठे आपको सुझाव मिल रहा है कि कैसे आपको दिल्ली को सुधारना है, काम करने के लिए भी तैयार हैं आरजी गुप्ता जी। जाइए प्लीज आशीष जी, दिल्ली की चिंता है तो चर्चा करने दीजिए। मैं फिर आप दोनों की आवाज नहीं खोल पाऊंगी सर, अगर ऐसे ही आपस में उलझे रहेंगे तो। रुक जाइए आशीष जी, बोलिए राजेश जी। मैंने पहली लाइन से इस बात को कहा कि जिस तरीके से आपने डिबेट को शुरुआत करी, जैसे आपने डिबेट कराई, क्योंकि आजकल तो डिबेट भी ऐसे होती है कि हम ही नहीं कर पाते। और जिस तरीके से मैंने पहले शुरुआत में कहा कि मैं सारे सुझाव में और मेरी सरकार लेने को तैयार है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारा मकसद
अपोजिशन से लड़ने में टाइम खराब करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आज एक भी आदमी घर में पानी भरे तो वो दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से बारिश बहुत तेज हुई, लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन हम एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, केजरीवाल जी एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं जब किसी के घर में भी पानी ना आए, अब साफ सफाई रहे, बारिश आए तो लोग उसका मजा लें, उसमें परेशान ना हो, और उसके लिए टाउन प्लानर्स हो, आप जैसे जर्नलिस्ट हो, हमारे विपक्ष के साथी हो, हम उन सबका साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार ब्लेम गेम किस लिए? आप हमारे साथ बैठिए, आपको कुछ तजुर्बा हो तो राजेश जी देखिए, छोटा सा सवाल पूछा डॉक्टर ओनिका जी ने, और वो सवाल बड़ा वाजिब है। रुक जाइए आशीष जी प्लीज, दिल्ली की तस्वीरों की चिंता अगर आपको है तो चर्चा करने दीजिए। डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा जी ने जो पूछा, शायद हर एक दिल्ली वासी पूछ रहा होगा कि कब देख पाएंगे बदली हुई दिल्ली, कितना और इंतजार करें? अभी मैंने अभी आपको कहा कि अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा कि एमसीडी हमारे पास आई है। मोटे तौर पे जो एमसीडी के नाले हैं वो भी पीडब्ल्यूडी बेस में आते हैं, लेकिन आप यकीन मानिएगा इसमें बहुत तेजी से हम काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो बरसात 8 साल आएगी, का भी कोई रिपोर्ट कार्ड है आपके पास? 8 साल में कितनी आपने दिल्ली को बदल दिया? क्योंकि मैं तो हर साल ऐसी तस्वीरें देखती हूँ। पे काम हुआ, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी विधानसभा की आपको जियो टैग के साथ में फोटोज भेज दूंगा, ऐसा नहीं होता, टोटलिटी में बात करिए ना। जीरो करा हुआ, बिल्कुल जीरो में आपको दिखा दूंगा, लेकिन इन्होंने नालों को बिल्कुल साफ नहीं करा। मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे नाले आके नालों में गिरते हैं। आपने रिक्वेस्ट भेजी? दुनिया भर के रुक जाइए प्लीज आशीष जी। अब बहुत सारी जेन्युइन उसमें परेशानियां रही। देखिए, कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि उसके लोग परेशान हो, और कम से कम हमारी जैसी सरकार तो नहीं जो पूरी तरीके से जनता के राजेश जी, ये सवाल इसलिए आपसे आक्रामकता के साथ पूछे जाते हैं क्योंकि आप ही थे जब दिल्ली की राजनीति में आ रहे थे, आप ही कहते थे ना, जब शीला दीक्षित कहती थी कि केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप ही कहते थे ना कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली मेरे हाथ में दीजिए, देखिए मैं स्थिति कैसे सुधारता हूं, आप ही कहते थे ना, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मानिएगा, ये जो बारिश इतनी 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ के हुई, इतनी ज्यादा हुई, ये भी दो बड़ी वजह बनी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम करिए तो सिर्फ एक वेट करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, शोर मचाने लग जाए। ये भी जानते हैं कि बारिश इसके पहले भी लगातार होती रही दिल्ली के अंदर, पिछले 1-1.5 महीने में क्या बारिश नहीं हुई? इस बार लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे हालात नहीं रहे। इस बार बारिश तो बहुत राजेश जी, तेज सरकारें किस लिए होती हैं? इसीलिए तो होती है ना कि अगर बारिश हो रही है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उससे आपको जनता को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए आपको चुना जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है राजेश जी। और देखिए मॉनसून कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये हमें जानकारी है, तो आप तो सरकार में हैं, आपको तो मुझसे पहले जानकारी पहुंचनी चाहिए थी। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, हाँ। आप ही के चैनल पे आप मामले के हालात भी इनको दिखा दीजिए, कश्मीर के भी दिखा दीजिए, गाजियाबाद में यूपी के भी दिखा दीजिए। अरे मैं सब सारे दिखा रही हूँ राजेश जी, सुनिए, यकीन मानिए राजेश जी, यकीन मानिए, मुंबई से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, लेकिन बात यहाँ राजधानी दिल्ली की है, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।